हम शुरू कर रहे थे तुलसीदास पे, है ना, राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास। तुलसीदास पे बात शुरू हो रही थी। जन्म, ठीक है, यही सब पहले सेम टू सेम। मृत्यु, अच्छा, जन्म मृत्यु इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इस तरह का क्वेश्चन आज तक आया भी नहीं है, आएगा भी नहीं। लेकिन संभावना क्या बनती है कि बाकी लोगों से आप जो है, आपका जो है हो सकता है पूछ लिया जाए। मतलब कैसे, एक कालक्रम पूछ लिया जाए। यूजीसी नेट में तो एक जमाने में खूब इस तरह के क्वेश्चन आते थे। ठीक है, एलटी में शायद कभी आ जाए। जैसे एलटी में आज तक एक ही कालक्रम का क्वेश्चन आया है, वो आया है निबंधों से। हिंदी साहित्य के इतिहास में निबंध से एक क्वेश्चन था, उसमें 2021 वाले पेपर में, कि आपको लगाना था कि निबंधों के इतिहास में जो कालक्रम है, तो ये वाले युगों को आपको कालक्रम के हिसाब से लगाना था। 4 युग उसमें दिए हुए थे, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, और पता नहीं एक और युग क्या होगा, शुक्लोत्तर या कुछ भी नाम से दिया हुआ है इस तरह से। तो उसमें फिर आपको क्रम से लगाना था कि पहले कौन सा आया इसमें से। तो 4 ऑप्शन थे, उसमें यही वाला क्रम सही होगा। सबसे पहले भारतेंदु युग आएगा, फिर द्विवेदी युग, फिर शुक्ल युग, और फिर उसके बाद का कोई सब युग। इस तरह से क्रम था। तो काल क्रम से रिलेटेड हो सकता है कि कवियों पे भूले भटके कभी क्वेश्चन आ जाए, तो थोड़ा सा जन्म मृत्यु वगैरह का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, जन्म स्थान इनका वाराणसी ही है। इसके अलावा माता पिता पे भी क्या ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, लेकिन मृत्यु, जन्म इनका है 1532 ईस्वी में, 1680 में, 80 में जो है इनकी मृत्यु हुई है। तो अब माइनस करो इसमें से, 10 में से 7 चला गया तो 3, 7 में से 5 चला गया तो 2, तो 1623 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में, यानी कि 91 वर्ष का जीवन इनको भी मिला है। ठीक है, अच्छा, इनकी मृत्यु के बारे में जो है, ये मैंने निकाला कहां से, इनकी मृत्यु के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई, बहुत फेमस, ये दोहा बहुत फेमस है। संवत 1680, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। संवत, इनकी मृत्यु के बारे में ये दोहा बड़ा फेमस है। संवत 1680, 80 गंग के तीर, यानी 80 घाट पे, 80 गंग के तीर। फिर तुलसी तजियो शरीर से पहले क्या था, श्रावण शुक्ला सप्तमी। अच्छा, डेट भी बता दिया, श्रावण शुक्ला सप्तमी, सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर, तुलसी तजियो शरीर। ठीक है, दिख रहा है, ये आप लिख लो इसमें, क्या पता पूछ लिया जाए। मतलब इन कवियों को तो हमने इस डिटेल में पढ़ना है कि कुछ छूटे ही नहीं। ठीक है, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। अच्छा, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब है, तीर का मतलब अगर आप समझ जाएंगे, और बनारस का आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखते होंगे, तो मतलब याद पता होगा आपको, तो समझ में आ जाएगा। तीर का मतलब होता है किनारा। ठीक है, और ये 80 जो है ना, ये घाट है। बनारस में एक 80 घाट नाम से फेमस है, 80 ये घाट है। ठीक है, तो तुलसी बनारस में रहते थे, वाराणसी के रहने वाले कवि थे। तो ये इसमें जो है लिखा हुआ है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बनारस में ही, देखो साल दिया हुआ है, डेट दी हुई है, और यहाँ तक कि वो भी दिया हुआ है, स्थान भी दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा मृत्यु के बारे में ये भी है। अच्छा, जब रामचरितमानस आएगी तो उसमें तो तुलसीदास जी ने खुद ही उसकी डेट बताई है, संवत 1631, कहूं कथा हरिपद धरि सीसा, तो वो भी मैं आपको लिखाऊंगा। ठीक है, जन्म हो गया, मृत्यु, माता पिता उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इनकी सबसे पहले पहले रचनाओं पे आ जाते हैं। ठीक है, पहले सारी रचनाएं कर लेंगे, फिर रामचरितमानस पे एक अलग सा टॉपिक चलाएंगे। अच्छा, इनके गुरु, गुरु पे भी बताएगा भाई, गुरु, गुरु, इनके गुरु है नरहरिदास, नरहरिदास। नीचे मृत्यु के बाद अगला सेक्शन आप गुरु का लिख सकते हैं कि नरहरिदास। ठीक है,
तरह की परंपरा। ठीक है, और इन पे जो है एक दर्शन में आप लिख सकते हैं ये चीज कि इन पे एक दो दर्शनों का जो है प्रभाव खूब है। दर्शन हमने शुरू में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा था, तो अच्छा ऑनलाइन में है, उन्होंने पढ़ा था, और एक लड़की और आती थी, उन्होंने भी पढ़ा था। दर्शन हमने शुरू किया था, भक्तिकालीन दर्शनों पे बात की थी, विशिष्टाद्वैत, अद्वैतवाद, ये नाम सुने हुए आपने? विशिष्टाद्वैत, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ये सब पढ़ा था हमने। तो इनका दर्शन आप थोड़ा सा लिख लो कि विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद से ये काफी प्रभावित रहे। विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा तो स्मार्त वैष्णव, तुलसीदास की रचनाएं, ठीक है, 12 प्रमाणिक ग्रंथ, 5 बड़े 7 छोटे। ठीक है, तो ये भी हो गया। अभी आ जाते हैं रचनाएं पे। तो एक तरफ आप क्या करेंगे, रचनाओं का जो है एक टेबल सी बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तुलसीदास से क्वेश्चन आया है भाई, पिछली बार क्वेश्चन आ रखा है, इनकी जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो एलटी के लेवल के हिसाब से थोड़ा सा डीप तो है ही। अब जब किसी रचना की भाषा पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो उसके ये भी आ सकता है कि इसमें क्या है, ये किससे संबंधित, जैसे हो सकता है कि तुलसीदास का ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ क्या है। ठीक है, तो रामाज्ञा प्रश्न एक ग्रंथ है उनका, इस तरह से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस डिटेल में भी तुलसीदास को पढ़ेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी क्योंकि राम काव्य धारा में बहुत ज्यादा कवि है भी नहीं, तो मतलब यही एक है, और एक नाभादास का, आपको केवल नाम याद रखना है। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे रचनाएं और दूसरी तरफ लिखेंगे वर्ण्य विषय। वर्ण्य विषय का मतलब कि वो किस बारे में है, उसमें क्या है। ठीक है, एक तरफ रचनाएं और एक तरफ वर्ण्य विषय, यानी कि कौन सी रचना में और किस में क्या है। ठीक है, और ब्रैकेट में फिर भाषा वगैरह भी करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो इनका सबसे पहला जो ग्रंथ आता है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य, वैराग्य संदीपनी। ठीक है, वैराग्य संदीपनी। ठीक है, अच्छा इसमें जो है ये भी लिखेंगे आप, वर्ण विषय लिख लिया। एक तरफ यहाँ पे आप तीसरी एक बना सकते हैं आप, इसमें काव्य रूप लिखा। अच्छा, वैराग्य संदीपनी ये क्या है, ये ज्यादातर ज्ञान की बातें इन्होंने की है, संत महिमा आदि का वर्णन, संत महिमा आदि वर्णन इन्होंने इसमें किया हुआ है। और ये एक मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य अब आप लोग समझ चुके होंगे कि ऊपर वाले स्टेंजा का दूसरे वाले स्टेंजा से कोई संबंध नहीं है, तो वो मुक्तक काव्य है। ठीक है, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न। ठीक है, रामाज्ञा प्रश्न में जो है राम शलाका नाम से एक मिलता है, राम शलाका, मतलब रामाज्ञा प्रश्न दरअसल क्या है, राम शलाका। और इसमें लिखेंगे आप ज्योतिष ग्रंथ, ज्योतिष ग्रंथ, ये इसमें ज्योतिष ग्रंथ है, रामाज्ञा प्रश्न। ये पूरी किताब ही इस पर है। ठीक है, अवधि दोहा और ये भी मुक्तक है। अच्छा, एक चीज इसमें छूट रही है हर जगह पे, चलो मैं लास्ट में इसका बता दूंगा। नहीं तो भाषा भी आपको हर जगह पे लिखनी पड़ेगी ना इसमें। अच्छा, इसमें कहीं पे जगह छोड़ी भी है आपने, मतलब जहां पे भाषा लिखी जा सके। तो वैराग्य संदीपनी की भाषा आप लिखेंगे इस, ये तो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा, ये ब्रज भाषा है भाई। ठीक है, रामाज्ञा प्रश्न की भाषा है अवधि। ठीक है, इसको याद करने की भी मैं एक बहुत ट्रिक बता दूंगा आप लोगों को, कैसे याद रखनी है कि कौन सी ब्रज भाषा है, कौन सी अवधि है। दो ही भाषाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरी भाषा उन्होंने नहीं लिखी हुई है। तो जिसमें राम और सीता से संबंधित जो नाम है ना जिस रचना के, जैसे इसमें रामाज्ञा प्रश्न में राम नाम आ रखा है ना, वो उसकी भाषा अवधि होगी। ठीक है, और जिसमें राम नाम या सीता का नाम नहीं है, या जो लक्ष्मी उस रामायण से रिलेटेड नहीं लग रही है आपको, उसकी भाषा ब्रजभाषा है। ठीक है, यही सब है, बस यही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अभी देखोगे आप लोग, मतलब हर चीज की भाषा में मैं बताऊंगा, लेकिन आप इस तरह से लिखना है इसमें। तीसरी जो रचना है रामलला नहछु, न ह नहछु,
राम विवाह, राम विवाह प्लस यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत समझते हैं आप लोग? यज्ञोपवीत संस्कार होता है एक, क्या होता है इसमें? हाँ, जनेऊ जो है धारण किया जाता है इसमें, ठीक है। रामलला नवछू ये है प्रबंध काव्य, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे प्रबंध काव्य क्या है, यानी कि ये इस तरह से लिखा हुआ है कि एकदम एक तरह से कहानी के फॉर्मेट में होगा। रामलला नवछू की राम विवाह होगा, तो राम विवाह की जो कहानी वाल्मीकि रामायण में है कि वहां ताड़िका का वध करने गए थे, फिर वहां से इन्विटेशन मिला विश्वामित्र को, फिर विश्वामित्र के साथ चले गए, इस तरह से। तो वो सारी कहानी जो है इसमें लिखी हुई है, राम के यज्ञोपवीत और राम के विवाह से संबंधित इसमें जो है इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो विवाह से संबंधित चीज है आप लोग देखेंगे इसमें एक चीज, एक कॉन्सेप्ट आप तो इसमें ये विवाह से संबंधित ये है ना, तो ये वाली जो रचना है इसमें जो है तुलसीदास का श्रृंगार पक्ष जो है खूब उभर करके आता है। ये जो एक ऐसी रचना है यहाँ पे इन्होंने जो है श्रृंगार की रचनाएं खूब अच्छे से लिखी है, वरना तो सब मर्यादा और दास्य भाव की भक्ति है कि नहीं है। लेकिन अब जो जहाँ पे किसी का विवाह हो रहा है, ठीक है, तो राम और सीता के बीच जो है एक श्रृंगार रस की जो है वो बनेगी ना, संभावना बनेगी। तो यहाँ पे काफी अच्छा जो है श्रृंगार जो है इन्होंने यहाँ पे दर्शाया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि श्रृंगारिक कविता, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में एक इसका एक बन सकता है श्रृंगारिक काव्य। मतलब ये रेयर बात है, तुलसीदास श्रृंगार लिखे, ये बड़ा वो है। वरना क्योंकि देखो आप वहाँ सूफी काव्य धारा में और कृष्ण काव्य धारा में तो श्रृंगार ही श्रृंगार है कि नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण का बनता है वहाँ, और वहाँ पे पद्मावती वगैरह वो जो भी है वो तो पूरी, क्योंकि प्रेमाश्रयी काव्य धारा है तो वहाँ पे श्रृंगार खूब बनता है। लेकिन राम काव्य धारा में केवल एक ही जगह पर जो है, वैसे भी जो है देखो कृष्ण का जीवन थोड़ा सा श्रृंगार रस की जो है संभावना पैदा करता है, राम की जो है बहुत कम करता है, ठीक है। राम जो है एक पत्नी व्रत व्यक्ति थे, और उस तरह से जो है संभावना बनती भी नहीं है कि उनके श्रृंगार, राम और सीता के श्रृंगार पर कुछ लिखे, इस तरह की परंपरा कभी रही नहीं है, तुलसीदास ने भी उस तरह से नहीं किया है। लेकिन एक ही जगह पे संभावना बनती है जहां पे दोनों का विवाह हो रहा है, ठीक है। वहां पे भी हम एक चीज को समझेंगे कि तुलसीदास ने वाल्मीकि रामायण से कैसे थोड़ा सा अलग किया है इस चीज को, राम के विवाह को, एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है इसमें। तो श्रृंगारिक काव्य आप लोग इस लिख सकते हैं, रामलला नवछू। इसके बाद आ जाता है, इसके बाद जानकी मंगल, इसमें भी वही है जानकी मंगल। अच्छा, इस जानकी किसके लिए यूज होता है शब्द, ये जानकारी है आप लोगों को? हाँ, जानकी सीता के लिए होता है, तो इसकी भाषा भी क्या होगी, इसकी भाषा भी अवधि होगी, ठीक है, इसकी भाषा भी अवधि है। अच्छा, मैं एक टेबल में इसलिए नहीं बना पाता हूँ क्योंकि बचाता हूँ ऑनलाइन वालों को पूरा क्लियर दिखे, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ। तो अभी जब ये साथ साथ में लिखते रहो ताकि मैं बीच में मिटाने में मेरे को ठीक रहे, साथ साथ मिटाते रहूं मैं इसमें। अच्छा, इसमें इन दोनों ही में, अच्छा जानकी मंगल में भी वही है सीता का विवाह, पर ये सीता मतलब ये राम सीता विवाह आप लिख सकते हैं इसमें, राम सीता विवाह। अच्छा, इसमें वैसे स्पेसिफिक दिया हुआ नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन मुझे लगता है, अच्छा कोई आदमी दो दो बार क्यों लिखेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद इन दोनों रचनाओं में, मतलब ये मेरा गैस है, वाइल्ड गैस है, गलत भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेरा ये गैस है कि इन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि रामलला नैछू में, इस वाली जो रामलला नैछू जो ये रचना है, इसमें राम के पक्ष से जो है विवाह की कहानी होगी कि राम वहां गए, फिर वहां विश्वामित्र से इन्विटेशन, उस तरह से, ठीक है। जानकी मंगल में शायद सीता के पक्ष से कहानी चल रही होगी, ठीक है। मतलब होता है ना शादियों में, दोनों तरफ के फोटोग्राफर आते हैं कि नहीं आते हैं, इस तरफ का मंगल स्नान अलग चलता है, उस तरफ का अलग चलता है, बीच में जो संगम होता है वहां की कहानी तो सेम है, जयमाला होने के बाद वहां तो सब विवाह सेम होता है, लेकिन उससे पहले का जो है वीडियो रिकॉर्डिंग इनकी अलग चलती है, उनकी अलग चलती है, ठीक है। तो यही डिफरेंस इसमें भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये है बात। जानकी मंगल भी हो गया, राम सीता विवाह, और जानकी मंगल भी प्रबंध काव्य ही होगा, जानकी मंगल एक कहानी से के रूप में सुनाई जाएगी, ठीक है, प्रबंध काव्य। ये सब है नदियां, छोटी मोटी नदियां। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा शायद ये इसमें शायद थोड़ा सा ये बना होगा इसमें जो है, हाँ इसमें भी श्रृंगारिक चीज तो आई ही होगी, लेकिन
डिपेंड करता है ना कवि पे कि वो कहाँ ज्यादा श्रृंगारिक चीज दिखाए, कहाँ पे थोड़ा सा अलग तरह से दिखाए। तो तुलसीदास ने ये वाले जो रस है रामलला नाचू, इसमें थोड़ा सा श्रृंगारिक पद ज्यादा लिखे हैं। ठीक है, अच्छा श्रृंगारिक पद क्या होता है, मतलब श्रृंगारिक पद क्या होता है, जैसे श्रृंगारिक पद क्या होता है कि ज्यादातर, हाँ मतलब किसी का रूप वर्णन या किसी इस तरह से प्रेम का जो है एलिमेंट दिखा दिया, कि मतलब जैसे हो गया कि राम ने सीता को देखा वाटिका में, तो अब देखते देखते ही रह गए, मतलब है ना। तो एक वो गाना है ना फेमस की, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, इस तरह की, वो श्रृंगारिक गीत है। ठीक है, तो वो श्रृंगार के पद की जो है, फूल देखा और जो है होंठ फूल जैसे हैं और ये इस तरह का है, ये श्रृंगारिक वर्णन जो है इस तरह का किया कि राम की भुजाएं ऐसी वैसी, और उसमें थोड़ा सा श्रृंगारिक, ठीक है, वो वीरता वाला वर्णन नहीं, थोड़ा सा श्रृंगारिक टच, ठीक है कि ये वाला। तो इसमें शायद उस तरह से न किया हुआ वो सीता का उस तरह से जितना इसमें किया हुआ है। कभी कभी तो डिपेंड करता है वो क्या अप्रोच रखता है। इसके बाद ये तो है भाई छोटी मोटी नदियां, इसके बाद आता है महासागर, जो इन्होंने 5वें नंबर पे जो लिखा है, इसको मिटाई देता हूं, ठीक है। अब आता है आपका महाकाव्य रामचरितमानस, 5वें नंबर पे इन्होंने लिखा है संवत 1631। इसके बाद आता है रामचरित चरितमानस, चरित्र नहीं है वो, ठीक है ना, रामचरितमानस। रामचरितमानस वर्ण विषय क्या है, राम की संपूर्ण कहानी, इसमें वर्ण विषय जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, लिख सकते हैं आप 7 कांडों में राम कहानी लिख सकते हैं आप, 7 कांडों में राम कहानी, ठीक है। और काव्य रूप प्रबंध काव्य महाकाव्य है ना, ये तो आप समझ ही चुके हैं आप। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा प्रबंध काव्य है कौन सा महाकाव्य है, ये शब्द सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह की कविता होगी, है ना। तो ये हो गया 7 कांडों में राम कहानी और प्रबंध काव्य है रामचरितमानस। इस पे हम डिटेल में आएंगे, इसमें तो काफी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा हर चीज। इसके अलावा पार्वती मंगल है, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल क्या है, पार्वती विवाह, शिव पार्वती विवाह, ये भी प्रबंध ही होगा। शिव पार्वती विवाह, देखो शिव जी का विवाह जो है एक बहुत प्रसिद्ध आख्यान है हिंदू परंपरा में, है कि नहीं है। शिव जी का विवाह बहुत प्रसिद्ध है कि शिव जी ने कैसा रूप जो है धारण किया और फिर जो है क्या क्या किस किस तरह से शादी हुई। ठीक है, तो शिव पार्वती विवाह बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुनी ही होगी कहानी, नहीं सुनी है तो सुन लेना। ठीक है, तो शिव पार्वती विवाह और प्रबंध काव्य ये है ही, ठीक है, प्रबंध काव्य। अच्छा ये शिव पार्वती विवाह, ये पार्वती मंगल इस तरह की रचना है। अच्छा रामचरितमानस में भी जो है शिव जी का खूब जो है आता है, वर्णन आता है। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया है कि शिव जो है पार्वती को जो है कहानी सुना रहे हैं राम की, इस तरह से चली हुई है कहानी। उसमें देखेंगे शिव भी बीच में कहानी सुना रहे हैं, सुखदेव जी भी कहानी सुना रहे हैं बीच में, तो वो चली है इस तरह से। ये राम कहानी तुलसीदास नहीं कह रहे कि मैं सुना रहा हूँ कहानी, नहीं, उन्होंने रेफरेंस किस तरह से दिया है कि सुखदेव जी, शुरू बालकांड जब शुरू होता है शुरू में, तो सबसे पहले कौन किसको कहानी सुना रहा है कि सुखदेव जी कहानी सुना रहे हैं। फिर सुखदेव जी का ही वर्णन है कि क्या क्या हुआ है, उससे पहले का आख्यान है। उससे पहले जो रावण था, रावण की पुराने जन्म से कहानी शुरू होती है बालकांड की। तो बालकांड जब लगभग लगभग 70%, मतलब जब 55, 50, 60% जो है निकल चुका है, तब वहां पर राम का जन्म हो रहा है, इतने लेट में होता है। उससे पहले पूरी की कहानी का चल रही है पीछे वाली, सुखदेव वगैरह की, फिर बीच में पार्वती वगैरह भी खूब आते हैं इसमें रामचरितमानस में। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये उस जमाने के हिसाब से ये भी तुलसीदास की महानता को दिखाता है कि उन्होंने जो है, देखो 2 परंपराएं थी ना, एक थे भाई शैव, एक थे भाई वैष्णव। इस चीज को समझ लो थोड़ा सा, 2 थे उस टाइम पे हिंदू परंपरा में, 2 ये संप्रदाय जो है बड़े प्रसिद्ध थे, शैव और वैष्णव। यानी कि कुछ लोग थे जो शिव को जो है सुपीरियर मानते थे, शिव को ब्रह्म मानते थे, ईश्वर जो है अंतिम ब्रह्म क्या है, जो है शिव है, यानी कि जो मेन आदमी है वो शिव है। वैष्णव क्या मानते थे, विष्णु जो है वो क्या है, जो है वो जो है ब्रह्म है, वो सुपीरियर उनको मानते थे। तो इनके भी दरअसल काफी थोड़ा सा मतभेद भी होता था, काफी एक लड़ाई झगड़ा भी था इस बारे में, ठीक है। लेकिन तुलसीदास के बारे में सबसे प्रसिद्ध अगर कोई बात है जो तुलसीदास को तुलसीदास बनाता है, वो है उनकी समन्वय, समन्वय दृष्टि,
समन्वय समझते हैं आप लोग? ये मतलब इस तरह से है कि ये सुलह करा लेते हैं दोनों के बीच, दोनों के बीच का मार्ग ढूंढ करके दोनों के बीच एक समन्वय बिठाने वाले कवि रहे। तो अभी आएगा, इन्होंने बहुत सारी निर्गुणों में और सगुणों में बहुत समन्वय बिठाने की कोशिश करी कि हाँ तुम भी सही कह रहे हो, हम भी सही कह रहे हैं, कोई बात नहीं, दोनों ठीक कह रहे हैं, इस तरह की बात, यानी लड़ाई झगड़े कम करने वाली बात। वैष्णव और शैवों के बीच इन्होंने जो है समन्वय बिठाने की कोशिश करी। इस तरह से बहुत सारी जो है दर्शनों में, बहुत समाज में, बल्कि बहुत सारी जो है इन्होंने समन्वय बिठाने की कोशिश करी है। इस वजह से तुलसीदास जो है महाकवि माने जाते हैं। तो शैव और वैष्णवों में इन्होंने समन्वय ये बिठाया है। इनकी एक मतलब रामचरितमानस में कई बार आया है कि इन्होंने दिखाया है कि जो राम है वो शिव के भक्त हैं। ठीक है, आपको पता होगा रामेश्वरम धाम जो तमिलनाडु में है। ठीक है, रामेश्वरम धाम क्या है कि जो है लंका विजय प्राप्त करने से पहले, मतलब वहां जाने से पहले, युद्ध छेड़ने से पहले उन्होंने शिव जी की करी थी, शिव जी की उपासना की थी। तो वो रामेश्वरम धाम जो बना है वो राम ने ही स्थापित किया है, ये मान्यता है। तो शिव को और राम को तो बताया गया है आपको शिव का भक्त, ठीक है, और शिव को बताया गया है राम का भक्त। तो इस तरह से समन्वय करवा करके तुलसीदास जी ने जो है ये लड़ाई जो है खत्म कराने की काफी कोशिश करी शैवों और वैष्णवों के बीच में। ठीक है ना। तो एक बहुत प्रसिद्ध जो है चौपाई भी आती है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हु नहीं भावा। कि जो जो स्वयं को शिव का द्रोही और मेरा दास कहलाता है, यानी जो मेरा भक्त होकर के शिव का द्रोही बनने की कोशिश करता है, वो नर मुझे सपने में भी जो है पसंद नहीं है। और ये कह रहे हैं कौन? राम के मुंह से कहलवाया है तुलसीदास। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जब रामचरितमानस आएगी तो थोड़ा सा समन्वय की विराट चेष्टा ये समझेंगे हम इस टॉपिक को। तो रामचरितमानस, पार्वती मंगल, और इसके बाद अच्छा कृष्ण गीतावली, क्या वैष्णव बेटा लो, कृष्ण गीतावली अगली जो है कृष्ण गीतावली। अच्छा पार्वती मंगल की भाषा भी अवधि है अभी, ठीक है, नहीं पार्वती मंगल की भी अवधि है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। पार्वती मंगल ही केवल एक ऐसा है, ठीक है, मतलब ये रिलेशन मैंने थोड़ा सा आप यहाँ से समझ सकते हैं कि राम और शिव का थोड़ा सा जो इंटरलिंक उनका रिलेशन था वो इस वजह से ये वाली इन्होंने अवधि में लिखी हुई है। ठीक है, अब बाकी जो इससे रिलेटेड इसके नीचे की सारी जो है, हाँ भरवे रामायण छोड़ करके ये सारी रचना उसमें है। पार्वती मंगल भी हो गया, इसके अलावा इनका है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली, और कृष्ण गीतावली की भाषा ब्रज के अलावा क्या हो सकती है? ठीक है, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली में क्या है? कृष्ण की भक्ति परक गीत, या कह सकते हैं आप जो भी भगवान का लोग, यही बाल चरित्र, यानी कि कृष्ण लीला का वर्णन आप कह सकते हैं। कृष्ण लीला, कृष्ण लीला वर्णन, और ये वर्णन इस तरह से किया जाएगा तो ये मुक्तक है। ठीक है, ये किसी एक फॉर्मेट, किसी कहानी पे बेस्ड नहीं है कि कृष्ण की कहानी बतानी शुरू कर दी शुरू से लेके लास्ट तक, इस तरह का नहीं किया है। मुक्तक लिखे हैं, ठीक है, कि कभी उनके जो है बचपन की किसी चीज पर लिख लिया, कभी गोपियों के साथ क्या संबंध, क्या क्या कर रहे हैं, मतलब क्या खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरह से लिख लिया पद। तो ये सब जो है कृष्ण लीला वर्णन इसमें किया हुआ है। ठीक है, पद ही गीतावली, कृष्ण गीतावली हो गया, फिर गीतावली भी है इसमें, कृष्ण गीतावली। इसके बाद आता है अगली गीतावली। गीतावली, गीतावली की भाषा भी ब्रज ही है, गीतावली में भी ब्रज ही लिखना है आप लोगों ने। अच्छा, गीतावली भी थोड़ा सा अलग है, मतलब ये थोड़ा सा रामलला नहुतु से मिलती जुलती रचना, मतलब मिलती जुलती किस संबंध में है, ये विवाह के बाद की है। इसमें इन्होंने जो है राम का वो ईश्वर वाला वर्णन नहीं किया है, या वो मर्यादा पुरुषोत्तम वाला वर्णन नहीं किया है। इन्होंने इसमें थोड़ा सा मर्यादा पुरुषोत्तम राम से हट करके थोड़ा सा जो श्रृंगारिक राम है, जो तो थोड़ा सा सांसारिक राम है, जो हंसते हैं गाते हैं, ठीक है, सीता के साथ झूला झूलते हैं, इस तरह के जो राम है इसका वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया है। तो लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसको, क्या किस क्या भाषा बनाई जाए इसकी? देखो इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं, पुरुषोत्तम राम नहीं, नाम नहीं, श्रृंगारिक लिख लें, इसमें श्रृंगारिक ही नहीं है, सब कुछ है ना, माधुर्यपूर्ण, मर्यादा पूर्ण पुरुषोत्तम राम नहीं। चलो इसमें ऐसा लिख सकते हैं, वही जो हास परिहास करते, कॉमा करने के बाद हास परिहास, नीचे वाली लाइन पे लिख लो, ठीक है, कोई बात नहीं, हास परिहास करते,
हास परिहास। अच्छा, राम का जो वर्णन है वो ज्यादातर एक सीरियस व्यक्ति का वर्णन है, थोड़ा सा सीरियस आदमी है राम, है कि नहीं है परंपरा में। हास परिहास करते, ठीक है। और यानी कि आप यही लिख सकते हैं सीता के साथ, यानी हास परिहास करते, इतना ही में समझ गए ना आप लोग कि क्या है ये, ठीक है। किस तरह से हम, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम से हट करके थोड़ा सा करते राम का, हास परिहास करते राम का माधुर्यपूर्ण वर्णन, माधुर्यपूर्ण वर्णन, गीतावली है माधुर्यपूर्ण वर्णन। और ये भी क्या है, मुक्तक काव्य है, गीत काव्य है बल्कि मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य। अच्छा, जो बॉलीवुड के जितने भी गाने होते हैं वो सब क्या होते हैं, मुक्तक होते हैं या प्रबंध होते हैं? वो सब मुक्तक होते हैं भाई, है ना। वो कॉन्सेप्ट समझा तो है, उसमें कोई संबंध तो है नहीं। जो छोटी अगर तो आजकल की जो जितनी भी कविताएं 90%, मतलब 90 के 99% जितनी भी कविताएं लिखी है सब मुक्तक होती हैं। गीत जो भी होगा वो मुक्तक ही होगा, उसका जो है पिछले वाले से कोई संबंध नहीं होगा, वो अपने आप में कंप्लीट होगा, ठीक है, वो सब मुक्तक होगा। तो ये भी मुक्तक ही है, गीतावली, ठीक है। इसके अलावा है आपका, गीतावली भी हो गया, इसके अलावा कवितावली आता है। कवितावली तो बहुत फेमस है, नहीं गीतावली के बाद विनय पत्रिका भी आता है। विनय पत्रिका, ये क्वेश्चन पूछा गया था, विनय पत्रिका, ठीक है। राम से संबंधित कोई नाम नहीं है, तो इसकी भाषा है ब्रज, ठीक है। विनय पत्रिका, और विनय पत्रिका में इन्होंने मतलब राम से विनय की है कि कलयुग बढ़ रहा है और आ जाओ, इस तरह की जो रचना है विनय करने वाली, इसमें जो है आत्मनिवेदन और राम भक्ति की याचना। आत्मनिवेदन यानी स्वयं को समर्पित करने के जो भाव होता है, आत्मनिवेदन एवं राम भक्ति, परक, परक रचना। इसमें जो है इन्होंने जो है राम की भक्ति वाला जो लिखा है कि राम जो है बड़े हैं मैं छोटा हूँ, इस तरह की जो रचनाएं होती है। विनय पत्रिका, आत्मनिवेदन एवं राम भक्ति परक रचना, मुक्तक काव्य। ये भी किसी एक फॉर्मेट कहानी में नहीं लिखा हो, मुक्तक काव्य लिखा हो विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के बाद दोहावली, विनय पत्रिका के बाद अगला लिखेंगे दोहावली। इसमें दोहे हैं भाई इनके, दोहावली। ये वही है, नीति नीति भक्ति पर चर्चा, नीति भक्ति आदि पर चर्चा, नीति भक्ति पर चर्चा। कुछ नहीं भी होगा तो कम से कम ये 12 की 12 रचनाएं कम से कम याद तो हो, कि पूछा गया कि दोहावली किसकी रचना है तो कम से कम बता पाओ कि तुलसीदास की रचना है, ठीक है। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। और दोहे हैं तो दोहे ज्यादातर मुक्तक में ही जो है शुमार किए जाते हैं, जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई दोहों पे बेस्ड कर करके जो है एक प्रबंध लिख ले, लेकिन ये है। बाकी बरवे में और फिर लास्ट में इनकी जो सबसे प्रसिद्ध, मतलब जिनका इसका महत्व बहुत ज्यादा है इस रचना का, कवितावली। कवितावली ये इनकी अंतिम रचना है, कवितावली, ये भी ब्रज में लिखी हुई है। और कवितावली में इन्होंने जो है, इसमें भी फिर वही है, हाँ 7 कांडों में राम कथा, इसमें भी 7 कांडों में राम कथा, ये बहुत प्रसिद्ध उतनी नहीं है। 7 कांडों में राम कथा, राम कथा। और इसमें ये इन्होंने थोड़ा सा समाज से रिलेटेड काफी बनाई है, इसको समाजनिष्ठ भी कहते हैं। इसमें मतलब बहुत ज्यादा समाज का वर्णन खूब है। आपने वो वाली पंक्ति सुनी हुई है तुलसीदास की, कि जिसमें वो कहते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा समस्याएं यहाँ पे हैं कि बनिक को बनिजना, चाकर को चाकरी, वो वाली जो रचना है, वो भी पंक्ति भूल गया, शुरू में आ जाएगा तो पूरी भी सुना दूंगा मैं आपको, ठीक है। वो वाली जो रचना है तो वो इसी में है, कवितावली से ली हुई है, ठीक है। या जो वो वाली रचना जो कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो, जो लाहा कहो कोई, काहो को बेटी से बेटी न ब्याहब, काहो को जात बिगाड़ब न सोई। ये कवितावली थोड़ा सा क्या है, ये मतलब
कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है कवितावली तक आते आते जो है तुलसीदास थोड़ा सा प्रगतिशील काफी हो चुके हैं। मतलब इन्होंने थोड़ा सा, अब देखो ना, धूत कहो अवधूत कहो, ये थोड़ा सा जाति व्यवस्था भी खारिज करते हुए नजर आते हैं आपको। वर्ण व्यवस्था का थोड़ा सा समर्थन जो शुरू में करते थे, रामचरितमानस तो काफी मूड में रहते थे कि ब्राह्मण जो है इस तरह का जो है इनका मिजाज था, ठीक है। लेकिन यहाँ तक आते आते थोड़ा सा लचीले पड़े, प्रगतिशील नजर आते हैं कवितावली, और इस वजह से इस रचना का महत्व तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। कि यहाँ पर जो है अपनी पुरानी मान्यताओं को, जो पुरानी इनकी रूढ़ियां थी उस समय की, उनको छोड़ते हुए नजर आते हैं इसमें कवितावली में। तो 7 कांडों में राम कथा है, और इसमें इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें इन्होंने, इनका एक बड़ा प्रसिद्ध है हनुमान बाहुक, इसी में है, इसी की पार्ट मानी जाती है हनुमान, हनुमान बाहुक इसी का भाग माना जाता है, इसी का भाग। अच्छा, अब ये राम कहानी है, कवितावली तो कहा, कवितावली ये लिखी हुई होगी, ये प्रबंध वाले तरीके से लिखी हुई होगी, ठीक है। कवितावली ये क्या है, कवितावली भी ब्रज में है भाई, ब्रज में है, दोहावली भी ब्रज में है। हनुमान बाहुक भी इसी का भाग है। हनुमान बाहुक क्या है, कोई जानता है इस रचना के बारे में? अच्छा नहीं, ये जो है ये मुक्तक है। इंटरेस्टिंग। ये मुक्तक कैसे है ये भी समझना पड़ेगा, घर जाके देखना पड़ेगा मुझे, ये मुक्तक कैसे लिख ली। ये मुक्तक है भाई। हनुमान बाहुक का है किसी को आइडिया कि इन्होंने जो है, इनके एक जगह बाहों में बहुत दर्द रहता था, ये बड़ा प्रसिद्ध है। आप देखो बुढ़ापे में आ ही चुके हैं, ठीक है। ये इनकी वृद्धावस्था की रचना है। ये है आपका संवत 1631, यानी कि जिस वर्ष इनकी जो है मृत्यु हुई है उसी साल की एक रचना है। तो इनकी जो है बाहों में दर्द, एक जो है बाह में दर्द रहना शुरू हुआ, ठीक है। तो अब देखो, जो तुलसीदास जो थे ना, इन्होंने गरीबी बहुत देखी है, तो इनका जो है हमेशा से ही, इनको कोई भी समस्या जीवन में हुई, जो भी समस्या इनकी जीवन में हुई, इन्होंने ये जाकर के राम से कही है, ठीक है। इस तरह से समझे इस चीज को, इन्होंने अपनी हर समस्या हर दुख जो है राम से जाकर के कहा है। तो इनका अपना कोई हुआ ना हुआ, राम को इन्होंने जरूर अपना माना है, ठीक है। तो जब इनका दर्द रहना शुरू हुआ तो इन्होंने जो है हनुमान बाहुक लिखा है, ठीक है। इसमें जरूर हनुमान जी का वो वर्णन होगा, इनके जो है जो वज्रनुमा शरीर हनुमान जी का है उसका वर्णन होगा। हनुमान बाहुक इन्होंने ये रचना उस समय लिखी थी जब इनके बाहों में दर्द रहता था। और कहा जाता है, किंवदंती है, सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि हनुमान बाहुक लिखने के बाद जो है इनका जो बाहों का दर्द था वो ठीक हो गया, ये माना जाता है, ठीक है ना। तो ये एक मतलब मान्यता है, अब सच है झूठ है जितनी भी है जो भी है, तो लेकिन ये एक हनुमान बाहुक इस दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसको साहित्यिक महत्व क्या है, मतलब धार्मिक महत्व, तो जो मतलब थोड़ा सा धार्मिक लोग होंगे, अगर आप लोग भी थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हो तो गदगद हो जाते हैं, वाह वाह हनुमान की लिखी और बाहों का दर्द हो गया, जय श्री राम, इस तरह से है ना। लेकिन इसका जो महत्व है वो इस लिटरेचर में समझने के लिए इसका महत्व इसलिए है, वो इसलिए है कि मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि तुलसीदास का जीवन अपना किस तरह का रहा होगा। यानी जो इतने दुख में जो व्यक्ति है, कि जिसके जो है बाहों में दर्द हो रहा है, बाहों में दर्द होने के बाद उसको कोई और मतलब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, वो भी वो राम के पास जाकर के कह रहा है, उसके लिए भी वो कविता ही लिख रहा है, किसी की भक्ति ही कर रहा है। तो इससे समझ में आता है तुलसीदास का जीवन, इसलिए इसका साहित्य में महत्व हनुमान बालुक का इस दृष्टि से है, ठीक है। वो उस दृष्टि से कम है कि दर्द ठीक हुआ नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट कम बात है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात ज्यादा है कि किस तरह का जीवन तुलसीदास जी का रहा होगा, ठीक है। तो ये रचनाएं तो हो गई भाई, टेबल तो बना लिया आप लोगों ने आधा घंटा लगा करके। ये पढ़ेंगे भी घर जाके या ऐसे ही रह जाएगा कि 2000 साल बाद करनपुर की डीएल चौक की खुदाई हो रही है, उसके बाद अभिलेख मिल रहा है इसका, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ते भी रहना है उसको। तो रामचरितमानस आप हेडिंग डाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना ऑनलाइन में। अच्छा, कोई क्वेश्चन भी रेज किया हुआ है भाई, आपने हैंड रेज किया हुआ है पंकज जी। हाँ जी सर, जो यूजीसी नेट है उस पे मतलब रामचरितमानस 1574 दे रखा था। हाँ, वही देखो, वही कह रहा हूं मैं आपको। संवत देखिए, संवत विक्रमी संवत में और ईसवी सन में अंतर है। डिफरेंस क्या है, 1574 ही 1631 है, आप समझिए इस चीज को। अभी देखिए संवत क्या होता है, विक्रमी संवत और ईसवी सन में अंतर जानते हैं आप पंकज जी? जी जी जी, 57 साल माइनस। हाँ
हाँ जी, वही वही 57 साल। देखिए ना, क्योंकि जो विक्रमी संवत, जो भारतीय परंपरा चलती है, या थोड़ा सा और डीप जाए तो हिंदू परंपरा जो चलती है, वो विक्रमादित्य जो उस समय का राजा था, उस पे बेस्ड कैलेंडर है, ठीक है। और जो पूरी दुनिया में कैलेंडर चलता है, ग्लोबल कैलेंडर, वो चलता है जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के टाइम पे। क्योंकि ईसा मसीह के फॉलोअर्स ने पूरी दुनिया पे राज किया है, अंग्रेजों ने, है ना, ईसाइयों ने राज किया है, तो उन्होंने अपनी सदी सदी चलाई है। तो अब देखिए, तो जब जो तुलसीदास जी के टाइम पे थे, उस समय तो ईसाई प्रभाव नहीं था ना, तो उस समय तो विक्रम संवत ही चलाया है उन्होंने। इसलिए तुलसीदास ने स्वयं ये दोहा लिखा है इस बारे में। तो तुलसी रामचरितमानस आपने लिखी ली, मतलब तो हेडिंग डाल दी ना, रामचरितमानस हेडिंग डाली, तो इसमें जो है इसकी रचना के संबंध में ये वो बड़ा प्रसिद्ध है। ये बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, खुद तुलसीदास ने लिखी है। संवत 1631, संवत 1631, करहूं कथा, करहूं है ये कहूं है, जो भी है, करहूं कथा, हरिपद, हरिपद धरी सीसा। ये बड़ा जो है, ये इनका, ये चौपाई बड़ी प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। जब छंद आएगा तो डीपली समझेंगे इसमें। तो इन्होंने लिखा है कि संवत 1631 में करता हूं कथा हरि के पद में, यानी कि हरि के चरणों में शीश रख करके, यानी कि हरि के चरणों में शीश रख करके संवत 1631 में मैं ये कथा शुरू कर रहा हूं। तो संवत 1631 में, 1631 में 57 माइनस करिए, 11 में से 7 चला गया तो 4, ठीक है ना, 12 में से 5 चला गया 7, 1574 ईस्वी के हिसाब से देखेंगे तो 1574 ईस्वी में इन्होंने ये रचना लिखी है, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना भाई, ठीक है। जब भी कोई चीज पढ़ोगे, कोई भी संख्या पढ़ो, तो उसके पीछे की यूनिट जरूर पढ़ना, चाहे सन है, चाहे किलोग्राम है, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसके पीछे की यूनिट जरूर देख लेना। तो ये आप याद रखेंगे, ये दोहा, यानी कि ये चौपाई आपने लिखी है, इसमें लिखेंगे रचना काल, इधर से मतलब आप साइड में डाल सकते हैं रचना काल के बारे में, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसमें, यानी कि रामचरितमानस का रचना काल 1631, संवत 1631 अर्थात संवत 1631 अर्थात 1574 1574 ईस्वी है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पंकज जी, लगता है आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा, है ना। वैसे भी मतलब संवत बताते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ठीक है। अच्छा, फिर से, अच्छा ये हैंड रेज है, हो गया है ये काम, ठीक है। तो ये रचना काल भी हो गया, चलो इनके क्वेश्चन के साथ ही चौपाई हो चुकी है। ये चौपाई ध्यान रख लेना भाई, हो सकता है यही पूछ लिया जाए कि जो आयोग, अच्छा आयोग उस पेपर कौन बनाता होगा, जानकारी है आप लोग, कौन बनाता होगा? हाँ, नहीं, अधुना सेवा आयोग तो बनाता है, अधुना सेवा आयोग कोई व्यक्ति तो है नहीं, ठीक है, ये पूरा आयोग है। पेपर सेट कौन करता है, ये बनाता कौन है, ये पेपर बैठ के कोई ना कोई तो बनाता ही होगा, है ना। तो कौन बनाता होगा, ये कोई गेस करो ना, कौन बनाता होगा ये पेपर। मतलब जो वहां का पीसीएस ऑफिसर है वो बनाता होगा, या जो बोर्ड का मेंबर है वो बनाता होगा, ये कौन लोग होंगे पेपर बनाने वाले, कौन कर रहे हैं ऐसे फालतू काम इस दुनिया में, ठीक है। ये पेपर बनाते हैं प्रोफेसर लोग बनाते हैं, ठीक है, ये चीज समझो। हर विषय, जो विषय से संबंधित, या बल्कि सारे ही पेपर ये प्रोफेसर जो होते हैं वो बनाते हैं। जो ये पीसीएस ऑफिसर लोग, आईएएस ऑफिसर लोग, इनको इस चीज से मतलब नहीं है, इनको प्रशासन से मतलब है। लेकिन ये पेपर सेट करना सिलेबस के हिसाब से ये प्रोफेसर लोग बनाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ये सब प्रोफेसर बनाता है। यूपीएससी का एग्जाम भी बनाने का काम भी, चेक करने का काम भी। आप लोगों का तो ऑब्जेक्टिव है, आप लोग तो ओएमआर भरेंगे, वो सीधा कंप्यूटर के अंदर जाएगा, वो स्कैन करेगा, सीधा मार्क दिखा देगा, माइनस वगैरह करके, माइनस मार्किंग वगैरह कर करके, सीधा सीधा, है ना। जो गोल आपने गलत भरा हुआ होगा उसको पूरा ही कैंसिल कर देगा, है कि नहीं है, वो सब करके वो कर लेगा वो। लेकिन जो सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं पीसीएस के या आईएएस के, जो भी, उसमें भी कॉपी चेक करने वाले प्रोफेसर ही होते हैं, और ये पेपर भी आपके प्रोफेसर बनाते हैं, चाहे पटवारी का है चाहे ये वाला है, और ये वाला तो प्रोफेसर ही बनाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर कोई तुलसीदास का परम भक्त हो, अनन्य भक्त, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ ले, और उसको अगर थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट हो तो हो सकता है यही पूछ लिया जाए, ये चौपाई दे दी और बोलो ये किस रचना के संबंध में है कि नहीं है।
तो ये है बात भाई। तो रामचरितमानस में आप लोग जानते ही हैं 7 कांड है, ठीक है। इसमें लिखेंगे, पहला स्टार आपने बना ही लिया होगा, मतलब वो रचना काल वाला पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका यह है कि इसमें जो आपने वहां पे लिखा 7 कांडों में, 7 कांडों में राम कथा, राम कथा कही गई है। 7 कांडों में राम कथा कही गई है, ठीक है। अब आप कांड याद करेंगे 7 के साथ और बिल्कुल क्रम के साथ। और ये याद करना बहुत कठिन काम है भी नहीं, क्योंकि कहानी आप सबको पता है, राम की कहानी सबको पता है, ठीक है। और ये मतलब उसको भी पता होती है जो हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है, जिसने जो भारत में रहता है उसको थोड़ा बहुत पता होता ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में बता करके उसको पुश किया जा सकता है, सबको पता है कहानी राम की, ठीक है। तो ये एक्सक्यूज नहीं है सर मुझे नहीं पता है कि राम की कहानी क्या है, ठीक है। हाँ, तो 7 कांडों में राम कथा कही गई है, और ये 7 कांड आप लोग लिखेंगे एक साथ। सबसे पहले आता है बाल कांड, इसमें जन्म है, बाल कांड, ठीक है। दूसरा आता है आपका अयोध्या कांड, अयोध्या कांड, इसमें सीता का विवाह और जो ताड़िका वगैरह वाला जो पूरा सीन है वो सब यही है, अयोध्या कांड, और वनवास भी यहीं से गए। तीसरे नंबर पे आता है अयोध्या कांड, हो गया, सीता विवाह हो गया, उसके बाद क्या हुआ था, वनवास हुआ था, ठीक है। तो अरण्य कांड, अरण्य समझते हैं आप किसको कहते हैं? हाँ, वन का पर्यायवाची है ना, पर्यायवाची भी आते हैं। अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद, अरण्य कांड के बाद क्या आता होगा यार, अरण्य कांड के बाद, अच्छा यहाँ पे जो है, यहाँ पे सब कुछ हुआ है। इसके बाद आता है आपका किष्किंधा कांड, शायद आता हो किष्किंधा, फिर सुंदर कांड। हाँ, अरण्य कांड के बाद किष्किंधा ही तो गए। यहाँ पे सीता हरण तक की कहानी है, ठीक है। फिर भटकते भटकते वो शबरी वगैरह, शबरी वगैरह वाला किष्किंधा में है, यही है। एक बार कर लेता हूँ मैं इसमें कंफर्म। हाँ, किष्किंधा कांड ही है ना, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। किष्किंधा समझते हैं क्या है ये किष्किंधा? हाँ, सुग्रीव और हाँ ठीक कह रहे हैं ऑनलाइन वाले, हाँ आप भी कुछ कह रहे हैं। हाँ, ये किष्किंधा वही जगह है भाई, ठीक है। बाली सुग्रीव वाली जो जगह है किष्किंधा कांड में, किष्किंधा वाली जो जगह है जहाँ पे फिर जो है उस ऋषिमुख पर्वत पर जो है मिले हैं, हनुमान जी का मिलन है वहां पे इसी में। उसके बाद सुग्रीव से भेंट है कि सुग्रीव जी ऐसे ऐसे हैं, फिर वहां से मिले, फिर बाली का वध है, फिर वहां से सुग्रीव का राजा है, राजा बने हैं, उसके बाद इस तरह से चला है। किष्किंधा कांड के बाद आता है सुंदर कांड। सुंदर कांड, सुंदर कांड क्या है जानते हैं आप लोग? सुंदर कांड क्या है? सुंदर कांड में कहानी है पहली तो, ये सुंदर कांड ज्यादातर हनुमान जी और राम के उससे संबंधित है, ठीक है। अच्छा, और जब कवि है तो वो किस तरह से लिखेगा, जब देखो हनुमान जी क्या है, भक्त है, राम क्या है, भगवान है, भक्त भगवान का संबंध है। तुलसीदास और राम में क्या संबंध, तुलसीदास भक्त है, राम भगवान है। तो ये सुंदरकांड इस तरह से लिखा हुआ है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो हनुमान जी है ना, हनुमान जी ये भक्ति कर रहे हैं, जिस तरह से लिख रहे हैं, कलम तो तुलसीदास के हाथ में है कि नहीं। तो ये जो भक्ति हो रही है, ये हनुमान जी की जो भक्ति है, ये कहीं ना कहीं तुलसीदास की भी भक्ति है। हमने शुरू में कल आपको एक पॉइंट लिखाया था कि दास्य भाव की भक्ति जो है राम काव्य धारा में प्रचलित है, ठीक है। और हनुमान जी भी खुद को जो है दास कहते हैं, जो परंपरा में चला है हमारी। हमने कहां से सीखा, ये सारी स्थापना कहां से हुई है, ये रामचरितमानस से ही स्थापित हुआ है कि जो है उसके दास हैं, अनन्य भक्त हैं, और उनके जो है खुद को दास बताते हैं राम का। तुलसीदास ने भी खुद को दास कहा है, तो कहीं ना कहीं ये दास्य भाव की भक्ति है कि नहीं। तो सुंदर कांड में जो है थोड़ा सा भक्ति परक रचनाएं खूब चलती हैं इसमें, ठीक है। और इसी में जो है फिर आगे चल करके सुंदरकांड वहां पर समाप्त होता है आपका, जो समुद्र देव वाला सीन है कि समुद्र जो है रास्ता नहीं दे रहा होता है, फिर वो एकदम उठा करके जो है डरा धमका करके जो है उससे रास्ता मांगा जाता है, ठीक है। तो वहां पे फिर रास्ता वगैरह है। उसके बाद जहाँ पे ब्रिज बनाया जाता है, सुंदरकांड में ही वो पुल वगैरह बनाने का कार्यक्रम है। तो पुल बनने के बाद जो है कहाँ जाएंगे हम लोग, लंका जाएंगे, ठीक है। लंका कांड, ये है भाई लंका कांड, ठीक है। छठा कांड, और लास्ट में जो है किसी भी रचना का जो है उत्तरकांड। उत्तरकांड मतलब, उत्तर का मतलब हमेशा होता है बाद में, यानी कि
लास्ट में जो होता है, तो उत्तरकांड जो है लास्ट में है। उत्तरकांड कहाँ पर समाप्त होता है, जानकारी है रामचरितमानस में उत्तरकांड कहाँ पर समाप्त होता है? नहीं, रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में अंतर यही है, यहाँ पे समाप्त होता है राम के राज्याभिषेक के साथ, ठीक है, राम राज्य की स्थापना, और फिर थोड़ा सा राम राज्य का वर्णन है कि क्या क्या हो रहा है। आप लोगों ने पढ़ा है ना कि राम राज्य में जो है लोग ताले नहीं लगाते हैं, चोरियां नहीं होती हैं, ठीक है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, यानी किसी भी तरह को दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं होते हैं, कष्ट जो है मिट चुके हैं, ये सारा वर्णन है, वहां पर फिर समाप्त होती है रामचरितमानस। ठीक है, ये उत्तरकांड है। रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी की है, ये राम का जो अभिषेक है, राम राज्याभिषेक के साथ ही समाप्त होती है। ठीक है, उसके बाद की जो दारुण कथा है, उसके बाद की जो सारी कष्टकारी कथा है, सीता का वनवास और पूरी सारी कहानी, वो तुलसीदास जी ने नहीं लिखी है। तो फिलहाल तो कांड पे ही समाप्त हो गया, इसके बाद इसकी कहानी थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा भाई रामचरितमानस आप लोगों को, क्योंकि इसमें लगी हुई भी है ना वो वहां पे, तो इसकी भाषा क्या है, क्या क्या पैटर्न है, कहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा। हो सकता है एक पेज आपसे लिखाया जाए इमले का पूरा रामचरितमानस पे। तो फिलहाल तो हो गई आपकी क्लास आज की समाप्त।